बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में हमारा चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 7.1 चल रही थी। लास्ट क्लास में हमने आपको होमवर्क दिया था और अगेन हम बुक की सीक्वेंस फॉलो नहीं करते। आपके जहन में होगा सर लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 करवाया तो अभी 11 से स्टार्ट होना चाहिए। बेटा मैं बुक की सीक्वेंस को फॉलो नहीं करता। अगेन मैंने कोई सवाल 7.1 का आपको कट नहीं करवाया। हाँ ये ज़रूर है कि मैं सीक्वेंस को फॉलो नहीं करता। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में भी स्किप कर रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 12 पे आ रहा हूँ। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि 11 को मैंने कह दिया कि वो नहीं आता एग्ज़ाम में या वो मैं नहीं करवाऊँगा। नहीं, मैं सब क्वेश्चन करवाऊँगा, सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट की सीक्वेंस को फॉलो करता हूँ। और यही वजह है कि क्वेश्चन नंबर 2 जस्ट डायग्राम बनाइए और ये आपको समझा के होमवर्क देना है और क्वेश्चन नंबर 13 में करवाऊँगा। क्यों? क्योंकि बुक की सीक्वेंस को नहीं, हमें कॉन्सेप्ट की सीक्वेंस को फॉलो करना है। तो शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। जैसे ही एग्जामिनर ने बोला इक्वेशन ऑफ सर्कल, आपको कौन याद आया? वही दो इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल और जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। So find the equation of the circle which passes through the origin। चलो भाई, मुझे एक पॉइंट मालूम हो गया सर्कल का, वो क्या है? ओरिजिन। ओरिजिन मीन 0,0। तो हमें सर्कल का एक पॉइंट दे दिया 0, 0 which passes through the origin and cuts off intercepts। अब अगर आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 याद हो, जिसमें मैंने आपको बताया था डिफरेंस बिटवीन इंटरसेक्ट एंड इंटरसेप्ट। व्हाट इज इंटरसेप्ट? द लाइन विच कट एक्सिस। अगर कोई लाइन किसी एक्सिस को कट करे उसे कहते हैं इंटरसेप्ट। मैंने एग्जाम्पल भी दी थी, दो लाइनों का मिलना कहलाता है इंटरसेक्ट। और अगर यही मुलाकात, यही मिलना किसी स्पेशल जगह पे हो जाए, लाइक अगर यही मुलाकात किसी एक्सिस पे हो जाए तो उसे कहते हैं इंटरसेप्ट। कोई लाइन कट करेगी एक्स एक्सिस को तो वो एक्स इंटरसेप्ट है, कोई लाइन कट करेगी वाई एक्सिस को तो वाई इंटरसेप्ट है। क्योंकि हमारा कोर्स 2D में, 2 डायमेंशन में तो हम एक्स वाई की बात करते हैं। अदरवाइज जेड एक्सिस भी होता है, जेड को कट करती तो जेड इंटरसेप्ट होता। तो फिलहाल हमारा कोर्स 2D है, एक्स और वाई। एंड कट ऑफ इंटरसेप्ट्स, एस लगा हुआ है। इसका मतलब ये जो सर्किल है ये एक्स और वाई दोनों को कट कर रहा है। इक्वल टू 3 and 4 फ्रॉम द एक्सिस। अब ये ए एक्स ई एस वाला है, यहाँ से भी क्लियर हो गया कि प्लूरल है, एक से ज़्यादा एक्सिस है। अगर ए एक्स आई एस हो तो वो सिंगुलर है, मतलब या तो एक्स एक्सिस होगा या वाई एक्सिस होगा। लेकिन अगर ए एक्स ई एस है, दिस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ एक्सिस। ए एक्स आई एस इज अ सिंगुलर एक्सिस, ए एक्स ई एस इज द प्लूरल। तो इसका मतलब एक्स और वाई दोनों की बात कर रहा है। तो ये अंडरस्टूड सी बात है, जो पहले आएगा वो एक्स इंटरसेप्ट है, जो बाद में आएगा वो वाई इंटरसेप्ट है। और आप ये बात जानते हो, एक्स इंटरसेप्ट मीन वाई की वैल्यू 0 और वाई इंटरसेप्ट मीन एक्स की वैल्यू 0। क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट मीन कट एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है। वाई इंटरसेप्ट मीन कट वाई एक्सिस और वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है। इसका मतलब ये जो 3 दिया हुआ है तो वी कैन से डैट एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 0 है। ये वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है, इसका मतलब वाई एक्सिस में एक्स 0 होता है, वाई की वैल्यू 4 है। तो आप नोट करें, क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं है। क्या मतलब भाई, क्वेश्चन में क्यों नहीं कुछ बचता? क्या आपको 3 पॉइंट मिल जाए? 1.00 ऑरिजिन, 1 पॉइंट एक्स इंटरसेप्ट 3 जिसमें वाई की वैल्यू 0 होती है, 1 पॉइंट वाई इंटरसेप्ट 4 जिसमें एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो आपको 3 पॉइंट मिल गए। जैसे ये 3 पॉइंट मिले, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया कि भाई 3 पॉइंट हैं, तीनों को सेटिस्फाई कराएंगे, 3 इक्वेशन बनाएंगे। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया। डायग्राम जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए समझाइए मैंने आपको कि भाई अगर डायग्राम बनानी है तो कैसे बनाएंगे। भाई देखिए, आपने एक्स एक्सिस बनाया, आपने वाई एक्सिस बनाया। अब देखो मैंने क्या किया है, मैंने सर्किल को ओरिजिन से भी पास करवा दिया 0, 0। मैंने सर्किल को एक्स पे कट कराया 3, 0। मैंने सर्किल को वाई पे कट कराया 0, 4। तो ये डायग्राम बन गई। तो आपको 3 पॉइंट दिए हुए, वही 1 बाय 1 तीनों को सेटिस्फाई कराएं, 3 इक्वेशन बनाएं, जी एफ सी निकालें, इक्वेशन ए में पुट करके इक्वेशन निकाल लेगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसलिए क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि मैं कराऊंगा, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है,
लेकिन एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और 13 करवाने के बाद इसका क्वेश्चन नंबर 16 और 18 होमवर्क दूंगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। वही पुरानी घिसी पिटी बातें, जैसे एग्जामिनर ने बोला इक्वेशन ऑफ सर्किल, हमें कौन याद आया? स्टैंडर्ड इक्वेशन और जनरल इक्वेशन ऑफ रेडियस ए। चलो भाई, यहाँ रेडियस मालूम है जो ए दिया हुआ है। विच पासिस थ्रू द 2 points ऑन द एक्सिस ऑफ एक्स विच आर एट अ डिस्टेंस बी फ्रॉम द ओरिजिन। खतरनाक अंग्रेजी बोल दी। आइए एक्सप्लेन करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। चले भाई, इक्वेशन निकालनी है ऑफ रेडियस ए। जिसकी इक्वेशन निकालनी है उसका रेडियस दे दिया। विच पासिस थ्रू द 2 points ऑन द एक्सिस ऑफ एक्स। वो सर्किल 2 पॉइंट से पास हो रहा है जो एक्सिस ऑफ एक्स पर है, मतलब वो 2 पॉइंट एक्स एक्सिस पर है। विच आर एट अ डिस्टेंस बी फ्रॉम द ओरिजिन, जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से बी पर है। क्या मतलब? आइए डायग्राम में एक्सप्लेन करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोल्यूशन, ये मैंने एक्स एक्सिस बनाया, ये मैंने वाई एक्सिस बनाया और एक सर्किल ड्रॉ कर दिया। अब ये मैंने, बेटा हरगिज़ ये सेंटर नहीं है, गलती भी मत करना ये सेंटर लेने की। ये मैंने ओरिजिन पॉइंट बनाया है। बेसिकली इसमें कह दिया ना कि भाई एक सर्किल है जो जिसका रेडियस ए है। देखो मैंने रेडियस ए ले लिया, आर इक्वल्स टू ए, विच पासिस टू दी 2 points ऑन द एक्सिस ऑफ एक्स। तो ये देखो, ये सर्किल 2 पॉइंट से पास हो रहा है जो कि दोनों एक्स एक्सिस पर है, सही है। विच आर एट अ डिस्टेंस बी फ्रॉम दी ओरिजिन। तो ये सेंटर नहीं है। बिजाय डायग्राम में आपको सेंटर लग रहा होगा पर ये सेंटर नहीं है। इसने कहा है कि ओरिजिन से जो 2 एक्स एक्सिस से पॉइंट पास हो रहे हैं वो ओरिजिन से बी डिस्टेंस पर है। तो ये देखो, ये भी बी डिस्टेंस, ये भी बी डिस्टेंस। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव वैल्यू होता है एक्स की, लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स की नेगेटिव होती है। सर उसने तो बी कहा है, आपने माइनस बी क्यों ले लिया? मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे मुन्ने, ये बात याद रखना, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। डेट इज वाई डिस्टेंस तो बी है, लेकिन पोजीशन की बात करूंगा तो ये बी होगा और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे माइनस बी होगा। और क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है तो ये पॉइंट हो गया b, 0 और ये पॉइंट हो गया -b, 0। इज इट क्लियर? दिखने में बच्चे समझते हैं कि ओरिजिन सेंटर है तो बोलते हैं सेंटर मालूम है, रेडियस मालूम है, स्टैंडर्ड इक्वेशन लगा दो। ये दिखने में सेंटर लग रहा है, हकीकत में ये सेंटर नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर कहाँ बोला ये सेंटर है? एग्जामिनर तो बोल रहा है विच पासिस थ्रू द 2 points ऑन द एक्सिस ऑफ एक्स। सर्किल 2 पॉइंट से पास हो रहा है जो कि एक्स एक्सिस पर है। विच आर एट अ डिस्टेंस बी फ्रॉम द ओरिजिन। वो जो 2 पॉइंट है वो डिस्टेंस बी पे है ओरिजिन से। तो ये भी डिस्टेंस बी, ये भी डिस्टेंस बी, लेकिन ये राइट हैंड साइड पे इसलिए प्लस का बी, ये लेफ्ट हैंड साइड पे इसलिए माइनस का बी। एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है इसलिए दोनों जगह 0 ले लिया। अब सर क्या लगाए? स्टैंडर्ड लगाए या जनरल लगाए? भाई रेडियस तो मालूम है पर सेंटर नहीं मालूम, और ना सेंटर मालूम हो सकता है तो हम स्टैंडर्ड तो लगाएंगे नहीं। फिर क्या लगाएं सर? जनरल इक्वेशन। आपको 2 पॉइंट दिए हुए, इन दोनों को सेटिस्फाई कराओ, 2 इक्वेशन बनाओ। तो सर अननोन तो 3 है, जी एफ सी। 3 अननोन के लिए आप कहते थे 3 कंडीशन, जिसको आप चाहते थे 3 इक्वेशन। अब ये तो 2 पॉइंट दिए हुए हैं, आपकी बात मान भी लें, ये दोनों पॉइंट पुट भी करा दें, ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई भी करा दें, तब भी 2 इक्वेशन आएंगी। तीसरा अननोन कहाँ से लाएंगे? सुनिए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रेडियस दिया हुआ है, तो जो चीज़ दी है उसका यूज़ करो। आपने इन दोनों पॉइंट को यूज़ करके 2 इक्वेशन बनानी है, और फिर तीसरी इक्वेशन रेडियस है, क्योंकि हम जानते हैं रेडियस क्या होता है? √g² + f² - c। तो रेडियस मालूम है तो जी एफ सी की फॉर्म में तीसरी इक्वेशन रेडियस से आ जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 इक्वेशन ए बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। वही प्रेजेंटेशन विद सेंटर -g - f एंड रेडियस इक्वल्स टू √g² + f² - c। वही 1 बाय 1 दोनों पॉइंट पुट करवाते हैं। पहला पॉइंट क्या है? b, 0। सो सिंस b, 0 पासिस थ्रू द सर्किल देयरफॉर इट विल सेटिस्फाई। x की जगह b, y की जगह 0, x की जगह b, y की जगह 0, c अपनी जगह मौजूद है। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ? -b, 0। हमने कहा भाई सिंस -b, 0 पासिस थ्रू द सर्किल देयरफॉर इट विल सेटिस्फाई। वही x की जगह -b, y की जगह 0, दूसरी इक्वेशन आ गई। अब मैंने ये देखा कितनी इक्वेशन है? 2। मेरे बच्चे अननोन भी तो 2 ही हैं। क्या मतलब?
यहाँ पे अननोन कौन है, जी और सी। यहाँ पे अननोन कौन है, जी और सी, क्योंकि इक्वेशन में जी एफ सी अननोन होते हैं, लेकिन यहाँ पे ना यहाँ एफ इन्वॉल्व हुआ ना यहाँ पर एफ इन्वॉल्व हुआ। तो बेज़ाहिर हमारे पास कितनी इक्वेशन है, 2। कितने अननोन है, 2। आंसर तो आएगा ही आएगा। तो मैंने कहा तीसरी इक्वेशन बाद में बनाते हैं, पहले जी और सी निकालते हैं। तो यहाँ देखो वही 1 2 को सब्ट्रैक्ट कराया, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, भाई दोनों की सेम साइन है इसलिए सब्ट्रैक्ट कराया ना, ताकि साइन चेंज हो गया, कैंसिल आउट हो जाए। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 और 2, सी से सी कैंसिल हुआ, इत्तेफाक से बी स्क्वायर से बी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। प्लस का 2GB प्लस का 2GB क्या हो गया, 4GB। हमें जी निकालना था, 4 भी मल्टीप्लाई आके डिवाइड हो गया, 0/4 भी 0, सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ जी इज 0। अभी जी की वैल्यू 1 में पुट करें या 2 में पुट करें, आपको सी मिल जाएगा। मैंने 1 में पुट कर दी, पुट जी इन 1। अब 1 में देखो बी स्क्वायर अपनी जगह मौजूद है, जी की जगह 0 आ गया, तो क्या भाई 2 × 0 0, 0 × b 0, 0 लिखे या लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्लस माइनस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बी स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, जिसे चाहते हैं उसे अलग करते हैं, हम सी को चाहते हैं, प्लस का बी स्क्वायर वजह के माइनस का बी स्क्वायर हो गया। तो जनाब मेरे पास जी की वैल्यू भी आ गई, सी की वैल्यू भी आ गई। अब मुझे एफ चाहिए। अगेन जो चीज़ दी है उसका यूज़ करें। आपको रेडियस दिया हुआ था ए, आपको रेडियस दिया हुआ था ए, तो हमने कहा भाई एज वी नो डैट रेडियस इक्वल्स टू √g² + f² - c। आर कितना दिया हुआ है आपको, आर दिया हुआ है ए, तो रेडियस की जगह ए पुट कर दिया। जी क्या आया था आपके पास, 0, ये 0 का स्क्वायर है, सही है ना, ये 0 का स्क्वायर है। एफ स्क्वायर अपनी जगह पे लिखा रहा, माइनस और सी की वैल्यू -b², तो माइनस माइनस प्लस b²। तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, प्लस माइनस में 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये f² + b² या b² + f² बच गया। अब जिसे चाहते हैं उसे अलग करते हैं। हम तो f को चाहते हैं जो कि रूट में फंसा हुआ है, रूट को कौन काटता है, स्क्वायर। मैथ्स में कोई भी काम करेंगे बोथ साइड, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, a का स्क्वायर a² हो गया और यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल। अगेन f² को अलग करना था, प्लस का b², यहाँ क्या होगा माइनस का b²। ये तो मेरे पास f² की वैल्यू आई है, मुझे तो f की वैल्यू चाहिए। स्क्वायर में कौन काटता है, रूट। मैथ्स में कोई भी काम करेंगे बोथ साइड, रूट के नखरे क्या होते हैं, प्लस माइनस। सो मैंने टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड किया हुआ है यहाँ पर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, f आ गया, प्लस माइनस लगा दिया। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बीच में माइनस साइन है। सो f की 2 वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब f की 2 वैल्यू मतलब सर्किल की इक्वेशन भी 2 आएंगी। सर ये क्या बात हुई, g 1 है, c 1 है, f 2 है। बेटा कोई भी एक 2 वैल्यू आ जाए तो 2 इक्वेशन आती है, क्योंकि f तो 2 आ गया ना मेरे पास। तो मैंने आसान लफ्ज़ों में करा, देखो पुट जी एफ सी इन इक्वेशन ए, x² + y², जी की जगह 0, मैंने एक ही साथ निकाल दिया, कौन अलग अलग करे। f की जगह दोनों वैल्यू पुट कर दी प्लस माइनस, और c की जगह -b²। तो ये x² बचा, ये y² बचा, ये 0 हो गया, हटा दिया उसको मैंने, ये प्लस माइनस करके लिख दिया यहाँ पर 2 √a² - b² माइनस का b² इक्वल टू 0। तो ये 2 इक्वेशन है, आप चाहो अलग अलग करके भी लिख सकते हो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 एंड हो गया है, जो कि बहुत ईजी था। मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था चैप्टर 7 बहुत ईजी है। अब क्वेश्चन 16 सेम टू सेम एज इट इज़ क्वेश्चन 13 की तरह है। क्या मतलब, आइए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विच पासिस थ्रू द 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट दे दिए, a, 0 -a, 0। फ़र्क क्या है, यहाँ पे b0 -b0 था, यहाँ a0 -a0 है। इन दोनों को यूज़ करके कितनी इक्वेशन बनेंगी, 2 इक्वेशन। एंड हुज रेडियस इज √a² + b²। वही इन दोनों को यूज़ करते हुए 2 इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन रेडियस को यूज़ करते हुए निकाल लेंगे। तो ये सेम एज इट इज क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका होमवर्क, ये भी आपका होमवर्क है, सही है ना। क्वेश्चन 12 भी आपका होमवर्क था। अब इस क्लास के अख्तिताम पे एक क्वेश्चन 18 है जो एक्सप्लेन करके ये भी आपका होमवर्क होगा। अब क्वेश्चन 18 क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल कंटेनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। अभी आगे नहीं पढ़ते, ये बात करते हैं। भाई इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालनी है, आपके जहन में स्टैंडर्ड और जनरल आएगी। 2 पॉइंट पुट दे दिए, आप समझ गए, दोनों को पुट कराएंगे, सेटिस्फाई कराएंगे, 2 इक्वेशन, 2 बन गई। अब तीसरी इक्वेशन चाहिए, क्यों, क्योंकि जी एफ सी 3 अननोन, 3 कंडीशन, 3 इक्वेशन। तो भाई 2 पॉइंट पुट करके 2 इक्वेशन तो आ गई। आगे देखते हैं क्या बोला हुआ है। एंड विद द सेंटर ऑन द लाइन
ये बोल दिया कि इस सर्किल का सेंटर इस लाइन पर है। हम ये बात जानते हैं कि जो जिसका होता है या जो जिस पर होता है वो उसको सेटिस्फाई करता है, क्योंकि आप जनरल इक्वेशन लगाओगे, इन दोनों को पुट कराओगे, सेटिस्फाई कराओगे, दो इक्वेशन बनाओगे। और जनरल इक्वेशन में सेंटर क्या होता है? माइनस ई माइनस एफ। तो देखो मैंने सेंटर में लिख दिया माइनस ई माइनस एफ। अब ये एग्जामिनर खुद कह रहा है सेंटर ऑन द लाइन, कि ये जो लाइन है सेंटर इस पर है, मतलब सेंटर जो ये लाइन है सेंटर से पास हो रही है। खुद कह रहा है ना एंड विद द सेंटर ऑन द लाइन, सेंटर लाइन पर है। तो मेरे बच्चे मुझे ये बताओ, क्या ये सेंटर इसको सेटिस्फाई करेगा? मतलब इस x की जगह माइनस जी आ जाएगा, इस y की जगह माइनस एफ आ जाएगा। तो आपके पास तीसरी इक्वेशन जी एफ सी की फॉर्म में या जी एफ की फॉर्म में यहाँ से आ जाएगी। भाई एक पॉइंट पुट कराओगे एक इक्वेशन, एक और पॉइंट पुट कराओगे एक और इक्वेशन, दो इक्वेशन आ गई थी, तीसरी इक्वेशन चाहिए थी। खुद कह रहा है सेंटर इस लाइन पर है, तो ये सेंटर इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। एक्स की जगह पुट कर दोगे माइनस जी, वाई की जगह पुट करोगे माइनस एफ, तो जी एफ की फॉर्म में तीसरी इक्वेशन आ जाएंगी। तो आपके पास टोटल 3 इक्वेशन होंगी, 3 अननोन होंगे। आप जी एफ सी यहाँ से फाइंड करके इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 13 आपको करवाया है, और जबकि 3 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, एक क्वेश्चन नंबर 12, एक क्वेश्चन नंबर 16 और एक क्वेश्चन नंबर 18। तो होपफुली आपसे ये क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आपसे ये हो जाए गुड, और आप कोशिश करें करने की और फिर भी ना हो तो वेरी गुड, फिर हम डिस्कस कर लेंगे इसको जब आप फिजिकल आएंगे या जूम पे या पर्सनल मैसेज मुझसे पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे। अपना ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। अस्सलाम वालेकुम।